पिछले कुछ दिनों से आपको मीडिया में, सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें लाशों की दिखाई जा रही हैं, शवों की तस्वीरें, दुखदाई तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। और ये महामारी का दौर है, एक कठिन दौर से देश गुज़र रहा है। पूरी दुनिया ने ये कठिनाई झेली है। भारत में जिस तरह से समस्या भारत के लोग झेल रहे हैं, वो समस्या दुनिया के तमाम देशों में लोग झेल चुके हैं, कई देशों में अभी भी झेल रहे हैं। जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है किसी देश में, तो वहाँ पर सभी नागरिकों को उचित सुविधाएं मिल पाना असंभव होता है, क्योंकि आपके संसाधन, आपके रिसोर्सेज और आपकी जो पॉपुलेशन की डिमांड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर में हमें ये दृश्य देखने को मिला। पहली लहर का तो हमने मजबूती से सामना कर लिया था। पहली लहर में ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न हुई थी कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था। सरकार ने हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का अस्पतालों में इलाज कराया, लाखों लोगों को क्वारंटीन कराया और पूरी ताकत से सुविधाएं देने का प्रयास किया। लेकिन ये समझना होगा कि संसाधन सीमित हैं, व्यवस्थाएं सीमित है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड और सप्लाई का जब गैप पैदा होता है तो अव्यवस्था पैदा होती है। खैर, अब हम आते हैं, ये जो शवों की तस्वीरें लोग हमें दिखा रहे हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है कि कोरोना की वजह से मौतें खूब हो रही हैं। ये कड़वी सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोरोना के साथ साथ जो सामान्य मौतें होती थीं वो भी हो रही हैं। हमारे किसी भी जनपद में जो शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, जो भी ऐसे अंतिम संस्कार के स्थल हैं, वहाँ पहले भी सामान्य लाशें आती थीं और अब कोरोना की वजह से वहाँ लाशों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हिंदू धर्म में शवों के अंतिम संस्कार के मुख्य तौर पे दो प्रावधान हैं। सबसे मुख्य प्रावधान है अग्नि को समर्पित करना। अग्नि के द्वारा शवों को उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। ये सबसे मुख्य हिंदू धर्म में प्रावधान है। और दूसरा है नदियों में, जिसे हम कहते हैं विसर्जित करना, जल में विसर्जित करना, प्रवाहित करना। उसमें कुछ लोग नदियों में शवों को प्रवाहित कर देते हैं और कुछ लोग नदियों के किनारे, नदी के तट पर रेती में शवों को गाड़ देते हैं, ये मान के कि वो नदी का हिस्सा है और नदी में प्रवाहित हो गया, जब पानी बढ़ेगा तो जल में विसर्जित हो जाएगा। लेकिन इधर हमने देखा कि तमाम शव नदी में बह रहे हैं। हालांकि नदियों में शव विसर्जित करने की जो परंपरा है वो बहुत कम हो गई है। और आपने अपने बचपन में देखा होगा, जिन लोगों की उम्र 40-50 के करीब है, उन्होंने देखा होगा कि पहले ये परंपरा बहुत ज़्यादा थी। इधर कम हुई है। इधर पर्यावरण के प्रति पिछले 2-3 दशकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तो नदियों में शवों का विसर्जित होना कम हो गया है। पहले प्रायः लोग नदियों में शव अक्सर विसर्जित करते थे। सांप काटे हुए व्यक्ति का शव, कोई टीबी से बीमार हो गया, उसकी मौत हो गई, कुछ अन्य बीमारियों से, संत महात्मा जो होते हैं, धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं, जिनकी धर्म में ज़्यादा रुचि होती है, ऐसे लोगों का शव भी प्रवाहित किया जाता था। अविवाहित बच्चों का शव, अविवाहित लड़कियों का शव नहीं जलाया जाता था, प्रवाहित कर दिया जाता था। ये बात परंपरा में रही है। अब जब कोरोना की महामारी आई है तो ऐसे शवों की संख्या बढ़ी है। बहुत से लोग गरीब हैं, उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो किन्हीं कारणों से वो लकड़ी मंगा के नहीं जला पाए या व्यवस्था नहीं कर पाए संसाधनों की। गांव के लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया, रिश्तेदारों ने भी संकट में अकेला छोड़ दिया, इसलिए ऐसी स्थितियां पैदा हुई। खैर, हमारे पास इस विषय पर बात करने के लिए फ़ोन लाइन के जरिए धर्माचार्य अशोक मिश्र जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है और इस तरह की जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें कैसा दृश्य बना रही हैं। आप धर्माचार्य भी हैं और समाजशास्त्री भी हैं, जानकार हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। अशोक जी, ये जो दृश्य है, चारों तरफ जो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और शेयर की जा रही हैं, और इसे आप क्या मानते हैं? ये सरकार की बड़ी विफलता है या समाज की बड़ी विफलता है? क्योंकि सरकार ने तो ये कहा कि ठीक है, कहीं भी अगर ऐसे स्थिति हो रही है तो सरकार तुरंत 5,000 रुपये देने के लिए तैयार है। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं ग्राम पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, जो भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि हैं, वो जहाँ भी ऐसी समस्या हो, कोई गरीब परिवार अगर अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है तो वो प्रशासन की जानकारी में लाएं और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा।
और तुरंत दिया जाएगा, तुरंत उसकी व्यवस्था की जाएगी पंचायतों के माध्यम से या स्थानीय निकायों के माध्यम से। लेकिन सरकार की बात तो एक अलग है, समाज क्या कह रहा है, समाज क्यों नहीं ऐसे लोगों की मदद में आगे बढ़ रहा है, और धार्मिक रीति क्या है अंतिम संस्कार की? मिश्रा जी, सामान्य रूप से जो प्रचलित परंपरा तो अग्निदाह करने की रही है, लेकिन उसमें अग्निदाह के साथ साथ जो है उसका जल प्रवाह करने का भी विधान है। जल प्रवाह का पूर्णतः निषेध नहीं है जो है, क्योंकि जो सांप काटने से मृत्यु होती थी या जो बच्चों की मृत्यु होती थी या विवाहित लड़कियों की मृत्यु होती थी, उनका समाज में जो है दाह संस्कार न करके उनको जल प्रवाह ही दिया जाता था। अब आज की परिस्थिति में चूंकि ये कोविड का काल है और मीडिया हाइप भी बहुत ज़्यादा है, और कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में या ऐसी जगहों पर भयवश जो है जो सामाजिक सहयोग जो मिलना चाहिए आपसी, वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग मजबूर होके और जो नदी किनारे अगर कर भी रहे हैं तो कायदे से 3-4 फीट ठीक से गड्ढा खोद के उस शव का होना चाहिए था, ताकि वो कुछ दिनों बाद शव अपने आप में डिकम्पोज हो जाए और किसी तरह पर्यावरण को या जल को कोई क्षति या कोई प्रदूषण न फैले। वो नहीं कर पा रहे हैं लोग जो है, लेकिन ये परंपरा है और इसकी अनुमति है। ये सरकार से ज्यादा सामाजिक सरोकार का मुद्दा है। और ये कब आप देखिए कि दाह संस्कार कब सरकार ने स्पॉन्सर किया, आज से लेके नहीं, आप सैकड़ों साल का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो स्मशान घाट कब से सरकार ने मैनेज करना शुरू किया? तभी सरकार ने स्मशान घाट मैनेज किया है। तो स्मशान घाट तो जो सामाजिक व्यवस्था है उसी के तहत स्मशान घाट चलते हैं जो है। अब ठीक है, जैसे बड़े शहरों में विद्युत शवदाह वगैरह कुछ बन गए जो है, लेकिन ये संभव नहीं कि हर जगह उस बड़े पैमाने पर विद्युत शवदाह बन सके। तो ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो नदियों के किनारे रहते हैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में, 2 किलोमीटर के क्षेत्र में, वो उनकी वहां तक पहुंच भी नहीं हो सकती। और इस कोरोना काल में थोड़ा सा एक भय का जो माहौल है उसके वजह से भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो ये सरकार से ज्यादा एक सामाजिक दायित्व है, उसकी विफलता है जो है। क्योंकि तमाम तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं चैनलों में, अखबारों में, और इस पे लोग तमाम तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में जहां पर ये ऐसी समस्या आ रही है, जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि 5,000 रुपए सरकार दे रही है अंतिम संस्कार के लिए, वहां के ग्राम पंचायतों के लोग मदद करें, वार्डों के सभासद मदद करें, जो भी आसपास के जागरूक लोग हैं, यदि कोई गरीब है उसकी मदद करें और गवर्नमेंट तक जानकारी पहुंचाएं, अधिकारियों तक जानकारी पहुंचाएं, तो 5,000 रुपए तुरंत उन्हें अंतिम संस्कार के लिए सरकार उपलब्ध कराएगी। लेकिन धरातल पर जो दृश्य है, शव दिख रहे हैं चारों तरफ और एक निराशाजनक, एक मातम का दृश्य उसे दिखाई पड़ता है, तो कितना नुकसान हो रहा है इससे? नहीं, ये देखिए, सामान्य शिष्टाचार तो यही कहता है, आप कहीं कोई घटना होती है, कोई रेप की घटना होती है, तो क्या उन दृश्यों को दिखाया जाता है? एक जो मर्यादा है, एक शव की मर्यादा है, उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए कम से कम इसके विजुअल तो बिल्कुल नहीं दिखाए जाने चाहिए। एक तो एक तरह से एक नृशंसता कहें, क्रुएल्टी कहेंगे इसको जो है, एक तरह से ये क्रुएल्टी है जो है। लोगों को आप आतंकित कर रहे हैं ये दिखा के जो है। और कोरोना काल में, कोरोना की रिकवरी में जितना दवाओं का रोल है, उससे ज्यादा रोल आपके आत्मबल का है। और इस तरह की घटनाएं दिखाने से सामान्य जन के ऊपर इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इवन बहुत सारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि साहब ये कोरोना की और इसकी न्यूज कम से कम देखिए, क्योंकि अलग अलग चैनल पर कई बार कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आते हैं और जिसकी वजह से आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। और बहुत ज्यादा करने से आदमी जो कर रहा है उस पर भी उसकी आस्था जो है कम होने लगती है जो है। तो इस दृष्टि से भी जो है, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत खतरनाक है जो है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो सरासर जो है, जो दिवंगत हैं उनकी भी एक उनका भी अपमान है जो है। धन्यवाद अशोक जी, आपने हमसे महत्वपूर्ण बात की और अपने विचार रखे। अशोक जी ने जो बात कही इस पर हमें गौर करना होगा। आज के कुछ वर्षों पहले यदि हम देखें तो अंतिम संस्कार का जो विषय है ये हमारे समाज का विषय था, ये सरकार का विषय नहीं था। अंतिम संस्कार के लिए
रिश्तेदार, नातेदार, हित मित्र आगे आकर लोगों की मदद करते थे और अंतिम संस्कार होता था। किसी कब्रिस्तान में, किसी शमशान घाट पर अधिकारी कर्मचारी कभी नहीं तैनात हुए अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन ये महामारी का दौर है, ये संकट का दौर है और प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से ही लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारे यहाँ मरीज भी ज़्यादा होंगे, हमारे यहाँ मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं। ये पूरे समाज को देखना होगा कि इस संकट में हम किसी को अकेला न छोड़ें। और अगर आप नदी के किनारे शव को लेकर गए थे, वहाँ तक आप लेकर गए थे, तो फावड़े से या खुरपी से एक गड्ढा खोदने में, बालू में, रेत में अगर 4 फीट 6 फीट का गड्ढा खोदना हो तो कोई असंभव कार्य नहीं है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। इतना तो आप कर ही सकते थे कि कम से कम 4-6 फीट का गहरा गड्ढा खोद के उस गड्ढे में, रेत में उस शव को सुरक्षित आप विसर्जित कर देते, तो उनके शवों का इस तरह से मजाक ना बनता, अनादर ना होता, पशु पक्षी इस तरह से उन्हें न नोचते और इस तरह से तस्वीरें उनकी जिस तरह से वायरल हो रही हैं, उनका मजाक बनाया जा रहा है, उनकी तस्वीरों के सहारे राजनीति की जा रही है, ये सारा दृश्य देखने को न मिलता। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज इन विषयों को गंभीरता से लेगा। आपदा का समय है, संकट का समय है, एक दूसरे की मदद करने का समय है। धन्यवाद।